हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2024 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ऑल सरफेसेस शोन इन द फिगर आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस एंड द पुलीज इन द स्ट्रिंग आर लाइट। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज। तो इसमें दिया गया है कि दो मास है, एक 2 kg का और एक 4 kg का है, और तो हमें इसमें 2 kg मास का जो एक्सेलरेशन है वो हमें मालूम करना है, और साथ में जो सरफेसेस है वह फ्रिक्शनलेस है, और पुली और स्ट्रिंग का जो मास है वह नेग्लिजिबल है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अगर 4 kg जो मास है उस पर जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वह है 4g हो जाएगा। यहाँ पर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और दोनों स्ट्रिंग जो 4 kg मास से अटैच है उसका टेंशन मान लेते हैं कि t है, और जो 4 kg मास का जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वह हो जाएगा, मान लेते हैं कि वह है a, और जो 2 kg मास है जो क्योंकि स्ट्रिंग ये कंटिन्यूअस है तो जो 2 kg मास के साथ जो भी स्ट्रिंग है उसका भी टेंशन T होगा। एज द स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट एंड स्मूथ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, हेंस सेम T इज यूज्ड फॉर द इक्वेशन 4 kg एंड 2 kg मास। क्योंकि पुली और स्ट्रिंग का मास हम लोगों ने नेग्लिजिबल लिया है तो जो टेंशन स्ट्रिंग में सभी जगह इक्वल ही होगा, तो हम लोगों ने टेंशन यहाँ पर सभी जगह T लिया है। तो आइए इसको हम लोग एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। यह 2 kg मास ऊपर जाएगा और 4 kg का मास ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मान लेते हैं कि 4 kg का जो मास है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x होता है, तो 2 kg मास का जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वह होगा 2x होगा। क्यों होगा 2x? क्योंकि सेम स्ट्रिंग जो 2 kg मास के साथ अटैच है वह स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पर x और x जो 4 kg मास के साथ जो स्ट्रिंग अटैच है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो दोनों स्ट्रिंग के साथ x डिस्प्लेसमेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x। तो इसीलिए 2 kg का जो मास है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2x। तो अब मान लेते हैं कि 4 kg का जो मास है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है, और तो जो 2 kg का मास है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 2a होगा। क्यों 2a होगा? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी डबल है, 4 kg के मास से डिस्प्लेसमेंट डबल है तो एक्सेलरेशन भी डबल होगा। डबल क्यों होगा? क्योंकि अगर x और अगर 4 kg मास का डिस्प्लेसमेंट x है तो उसको हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो उसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और 2x को भी टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन इसका भी निकल जाएगा। तो जो 2 kg मास का एक्सेलरेशन होगा 2a होगा, और 4 kg मास का एक्सेलरेशन यदि a है तो 2 kg मास का एक्सेलरेशन 2a होगा। तो अब हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं 4 kg मास पर। तो 4g माइनस 2t इक्वल टू 4a हो जाएगा। 4g डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और अपर डायरेक्शन में 2t फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल हो जाएगा 4g माइनस 2a, और यह हो जाएगा इसके एक्सेलरेशन के 4 kg के एक्सेलरेशन के, तो 4a हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4g माइनस 2t इक्वल टू 4a। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और चूंकि 2 kg का जो मास है उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है वह g साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो 2 kg मास पर हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा t माइनस 2g साइन 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2a। 2 kg का मास हो गया 2 और 2a एक्सेलरेशन हो गया, तो यह हो जाएगा 4a। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो t माइनस 2
और जी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इक्वल हो जाएगा 4a, और यह हो जाएगा t माइनस जी इक्वल टू 4a, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो 2t माइनस 2g इक्वल टू 8a, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर हमको मिलता है 12a इक्वल टू 2g। तो हमें जो 2 kg का मास है उसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने 2a लिया है, उसका एक्सेलरेशन 2a होगा, तो हम यहाँ पर 2a का वैल्यू निकाल देंगे, तो 2a का वैल्यू हो जाएगा g/3। तो हमारा जो आंसर होगा वह g/3 होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।